हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। बेसिकली इसका हम प्रैक्टिस सेट 32 सॉल्व करेंगे हैं। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें जानना होगा, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है? 5x+2। तो इस एग्जाम्पल में देखो, आपको कुछ इंटीजर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, और कुछ आपको लेटर्स दिख रहे होंगे जैसे कि x, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ओके। और कुछ आपको ऑपरेशन दिख रहे होंगे। ऑपरेशन मतलब क्या हो गया? जैसे कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इस प्लस के जगह पे आपको माइनस भी दे सकते हैं और डिवीजन भी दे सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें कि हमें कुछ लेटर्स दिखें, मतलब वेरिएबल्स दिखें, कुछ इंटीजर्स दिखे और कुछ ऑपरेशन दिखे। और ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम समझते हैं टर्म किसे कहते हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड अ टर्म। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बोल रहा है डेफिनेशन, क्या बोल रहा है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो, ऑपरेशन हो, उसको हम कहते हैं टर्म। तो मैंने अभी बताया था ऑपरेशन क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। देखो ऑपरेशन फर्स्ट, तो ऑपरेशन क्या होता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो टर्म के केस में क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आए, उसको हम कहते हैं टर्म। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, MN लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, इन लोग इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो -9, और ये देखो 9 और x के बीच में क्या है? कुछ नहीं है ना, मतलब वहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। सेकेंड कॉलम दिख रहा है आपको, कोएफिशिएंट है, और थर्ड कॉलम है वेरिएबल्स। तो अभी कोएफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है? तो जो भी आपको इंटीजर्स दिख रहे हैं उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो भी आपको लेटर्स दिख रहे हैं जैसे A to लेके Z, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर देखो 11 क्या है? इंटीजर है, तो वो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। यहाँ पर MN ये क्या है? लेटर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, -9x² y³ अब इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा -9, और वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? देखो x और ये y क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टर्म किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और वेरिएबल्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है 2x, 5x, -2/3x। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हमारा वेरिएबल्स क्या हो? सेम हो, सब में क्या हो? लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? सेम। सब में क्या हो? सिमिलर हो, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लाइक टर्म। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो टर्म है 2x, इसमें हमारा जो वेरिएबल्स है क्या है? x है। सेकेंड टर्म देखो एक दिया है 5x, इसमें भी हमारा जो वेरिएबल्स है क्या है? x है। थर्ड एक और टर्म दिया है -2/3x, इसमें भी हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। तो देखो यहाँ पर तीनों टर्म में जो वेरिएबल है वो x है, इसका मतलब तीनों टर्म के वेरिएबल्स क्या है? सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखो आप, -5x² y, सेकेंड टर्म दिया है 6/7 y(x²। तो यहाँ पर भी देखो, पोजीशन मैटर नहीं करता है कि एक्स वाई आगे पीछे हो गया तो फिर भी चलेगा, बट अगर आप देखोगे तो x² यहाँ पर भी है इस टर्म में भी, और x² इस टर्म में भी है, y यहाँ पर भी है सिंगल, y यहाँ पर भी सिंगल है, मतलब दोनों के जो वेरिएबल्स है वो क्या है? सेम है। सेकेंड देखो अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म का ही मतलब क्या हो गया? असिमिलर, मतलब सिमिलर ना हो, वेरिएबल्स होंगे वो क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पर 7xy, सेकेंड टर्म एक दिया है 9y², तो देखो -2xyz। अगर आप देखोगे 7xy टर्म, इसमें देखो वेरिएबल क्या है? xy है। ये इस टर्म में देखो वेरिएबल क्या है? y² है, और इस टर्म में वेरिएबल क्या है? xyz। मतलब ये जो तीनों टर्म है, इन तीनों टर्म में जो वेरिएबल्स है देखो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पर y सिंगल है, यहाँ पर y² है, यहाँ पर y है, बट वेरिएबल्स है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अनलाइक टर्म। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो 8mn
यहाँ पे देखो 8m² n², यहाँ पे देखो 8m³ n³, m³ n। तो यहाँ पे देखो एक जगह पे m² है, एक जगह पे सिंगल m है, एक जगह पे m³ है, मतलब ये तीनों टर्म है जो, इन तीनों टर्म के वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। क्लियर है अभी आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो लास्ट जो बचा है वो है देखो टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स। तो देखो इसको अगर आप समझ लोगे तो हमारा प्रैक्टिस है 32 आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो देखो मोनोमियल्स, मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक टर्म हो, एक टर्म हो, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब क्या है, जहाँ पर दो टर्म आए तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर तीन टर्म आए उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर मोर देन 3 टर्म्स आए, मोर देन 3 टर्म, उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। यहाँ पर देखो 4x, अब ये 4 और मतलब ये क्या है, कोएफिशिएंट है और ये क्या है, वेरिएबल्स। इन दोनों के बीच में कोई दूसरा ऑपरेशन दिख रहा है क्या, जैसे कि माइनस, प्लस, डिवीजन, ऐसा कुछ दूसरा ऑपरेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, मोनोमियल्स। देखो बाइनोमियल्स मतलब क्या होता है कि दो टर्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक 2x है और एक 3y है, तो ये दोनों टर्म को अलग कौन कर रहा है, ये माइनस, माइनस क्या है, अल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो ये देखो ये दोनों टर्म को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये 2x ये एक टर्म बना रहा है और एक 3y ये एक टर्म बना है। ट्राइनोमियल्स मतलब क्या हो गया, सिंपल 3, जहाँ पर 3 टर्म आए, जैसे कि देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स मतलब देखो मोर देन 3, मतलब जहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म आए उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल्स। एक ये एक क्यूब एक टर्म हो गया, 3a² b ये एक टर्म हो गया, 3ab ये एक टर्म हो गया और एक b³ ये एक टर्म हो गया। तो ये हो गया पोलिनोमियल्स। तो ये कुछ बेसिक थे। अभी हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स। तो हम इस एक्सप्रेशन को हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन मोनोमियल्स है, कौन सा बाइनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है और कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स है। तो आई होप अगर आपको ये ऊपर समझ में आ गया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखो 7x, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक सिंगल टर्म दिख रहा है। तो सिंगल टर्म आए मतलब क्या होता है, वो मोनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोनोमियल्स। सेकेंड है 5y माइनस 7z, माइनस क्या कर रहा है, ये दोनों टर्म को अलग कर रहा है। एक ये टर्म है 5y और एक ये टर्म है 7z। तो यहाँ पे हमें कितने टर्म दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, बायनोमियल्स कहेंगे, बायनोमियल्स। तीसरा देखो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं, 3 टर्म दिख रहे हैं। देखो एक ये वाला टर्म है 3x³, एक ये वाला टर्म है 5x² और एक 11 ये वाला टर्म है। तो 3 टर्म दिख रहे हैं, मतलब में क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे लिखेंगे ट्राइनोमियल्स। फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 माइनस 8a माइनस 7x² माइनस 3a³। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आपको कितने टर्म दिख रहे हैं, देखो एक 1 ये एक टर्म दिख रहा है, एक ये टर्म दिख रहा है और एक ये टर्म दिख रहा है और एक ये टर्म दिख रहा है। तो टोटल हमें कितने टर्म दिख रहे हैं, देखो 4 टर्म दिख रहे हैं ना। मोर देन कितने हैं, ये 3। तो मोर देन 3 टर्म को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोलिनोमियल। फिफ्थ देखो 5m माइनस 3। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म है। एक ये देखो 5m और दूसरा टर्म है -3, बायनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे बायनोमियल। 6 देखो यहाँ पर है ए क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर देखो ए के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर 1 है, वहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। 7 देखो 4, यहाँ पे एक सिंगल कोएफिशिएंट है और कोई दूसरे ऑर्डर टर्म है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, मोनोमियल हो जाएगा। एक लास्ट एक्सप्रेशन देखो
3y² माइनस 7y प्लस 5। तो यहाँ पे आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? 3 टर्म दिख रहे होंगे। एक ये वाला टर्म 3y², एक ये वाला टर्म 7y और एक ये वाला टर्म 5। तो 3 टर्म आए मतलब क्या हो गए? ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइनोमियल्स। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट था जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं। आपको ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।